महाराष्ट्र एमबीए सीईटी पेपर सेटर्स के कुछ फेवरेट वर्ड्स हैं। ये 15 मोस्ट आस्क्ड एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल वर्ड्स हैं महाराष्ट्र एमबीए सीईटी के लिए, और इसके साथ लग के अगर आप एनमैट या स्नैप देना चाहते हैं उसके लिए भी कुछ टिप्स इन वर्ड्स को हमेशा के लिए याद रखने के लिए भी हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है एम्बिवेलेंट, यानी कि हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग। मिक्स्ड फीलिंग जैसे करूं या नहीं करूं, ऐसा लगता है कि करना भी है लेकिन यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, वैसी वाली फीलिंग्स। कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज मतलब यस नो दोनों तरीके से। दुविधा में या अनिश्चित, दुविधा ज्यादा करेक्ट वर्ड है इधर, करें कि नहीं करें वाला। इटामोलॉजी से समझेंगे। लैटिन वर्ड है, एम्बी का मतलब बोथ, और वैलेंशिया का मतलब स्ट्रेंथ, पावर, कॉम्पिटेंस, इस तरह से। तो जब दो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको दो अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रही हो तो उस कंडीशन को हम एम्बिवेलेंट कंडीशन बोलेंगे। ऑलराइट, एग्जांपल से समझेंगे। द सीईओ वाज एम्बिवेलेंट अबाउट द मर्जर, ही लाइक्ड द प्रॉफिट बट हेटेड द न्यू मैनेजमेंट। आप समझ गए एम्बिवेलेंट का यूज कैसे है मर्जर के लिए। ही वाज ओके विद प्रॉफिट, शायद प्रॉफिट्स के लिए आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन न्यू मैनेजमेंट का स्टाइल देख के वो शायद अपने पैर पीछे ले रहे थे और इसी वजह से वो दुविधा में थे। एक सीईटी रिलेटेड टिप देती हूँ। ये वर्ड ज्यादातर टोन रिलेटेड क्वेश्चंस में आता है। स्पेशली आप देख सकते हो अगर ऑथर ने पैसेज में या कहीं पर भी प्रोज एंड कॉन्स दिखाए हो तो ये डेफिनेटली वर्ड आ जाएगा। एलैक्रिटी, एलैक्रिटी का मतलब ब्रिस्क एंड चेयरफुल रेडीनेस, ईगरनेस। स्पेशली आप छोटे बच्चों को देखेंगे कि अगर उनको आइसक्रीम दिखा दो तो वो कितनी खुशी से कूदते हुए आपके पास आ जाएंगे। ओके, उसे कहेंगे तत्परता या फुर्ती के साथ। वही चेयरफुलनेस और स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है इधर, इटामोलॉजी से समझेंगे। एलैक्रिटिस, एलैकर का मीनिंग होता है लाइवली या ईगर, वहीं से ये वर्ड आया है। एक एग्जाम्पल से समझ के लेंगे। Having prepared for months, the student accepted the challenging exam paper with alacrity. यानी कि बहुत ही ईगरनेस और रेडीनेस के साथ स्टूडेंट ने, क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ महीनों से प्रिपरेशन करके रखी है, उनको शायद कॉन्फिडेंस ज्यादा है, पूरी ईगरनेस रेडीनेस के साथ क्वेश्चन पेपर ले लिया। एक इसे याद रखने की ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि एलैक्रिटी कभी भी स्पीड और हैप्पीनेस जब एक साथ है वहीं पर है। एनोमली, समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल या एक्सपेक्टेड। जो होना चाहिए उससे जब भी डिविएशन होगा या कुछ अलग होगा तो वो है एनोमली। इसका हिंदी ट्रांसलेशन अनियमितता। अनियमितता मेरे ख्याल से ज्यादा करेक्ट रहेगा, जैसे 5 उंगलियां होनी चाहिए लेकिन किसी के पास सिर्फ 4 उंगलियां ही हैं, तो ये एनोमली हो गई। इटाइमोलॉजी एक्सप्लेन करूं तो ये ग्रीक वर्ड है एनोमेलिया, जिसका मतलब है अनइवननेस। एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। ए स्नोस्टॉर्म इन द मिडल ऑफ समर इज अ कंप्लीट एनोमली। जैसे बर्फबारी हो रही है या स्नो का स्टॉर्म आ रहा है, वो भी कब, बीच समर में, सन भी है तब आ रही है, तो ये चीज अगर हो गई तो ये कंप्लीट एनोमली होगी। ओके, एक टिप दूंगी तो ये ज्यादातर लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन में होता है, आउटलायर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब वेल मीनिंग एंड काइंडली, चैरिटेबल। हिंदी में परोपकारी, दयालु। परोपकारी ज्यादा क्लोज है, इसे समझ के लेंगे तो लैटिन वर्ड है बेने का मतलब वेल, वोलेंट का मतलब विशिंग, वेल विशिंग, जो किसी के लिए अच्छा चाहता हो। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। द बेनेवोलेंट बिलियनर डोनेटेड हाफ ऑफ हिज वेल्थ टू बिल्ड रूरल स्कूल्स। कोई जो अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दे सिर्फ गांव में स्कूल बनाने के लिए, वो कितना परोपकारी, कितना दयालु होगा, सोच के देखिए। अब टिप बता दूं तो ये एक पॉजिटिव टोन वर्ड है और ये ऑपोजिट है मेलेवोलेंट का। मेलेवोलेंट जो किसी के लिए भी बहुत बुरा चाहते हैं, ये सबके लिए बुरा चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कैस्टिगेट। इसका मतलब है टू रेप्रिमेंड समवन सिवियरली, टू स्कोल्ड और पनिश। एक्चुअली स्कोल्ड थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है बुरी तरह फटकारना, सजा देना। ये लैटिन वर्ड है। कैस्टिगेर का मतलब किसी को प्योर करना, कैस्टस का मतलब प्योर, और एगेरे का मतलब टू डू, करने को। एसेंशियली किसी को पनिश करके उनको प्यूरिफाई करना, पनिशमेंट देना ताकि वो प्योर हो सके। ये थोड़ा सा इविल एंड पर भी जाता है, पर आप शायद भावनाओं को समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल, द जज कैस्टिगेटेड द लॉयर्स फॉर वेस्टिंग द कोर्ट्स टाइम विद इररिलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स। एक ट्रिक बताती हूँ, ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है क्रिटिकल या फिर जजमेंटल पैसेजेस में।
एफिमेरल, एफिमेरल मतलब जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, जैसे कि रेनबो। हिंदी ट्रांसलेशन क्षणभंगुर या अल्पकालिक, जो कम टाइम के लिए। क्षणभंगुर ज्यादा क्लोज है। ग्रीक वर्ड है ये एफेमेरोस, एफे का मतलब अपॉन, हेमेरा इज डे, इसका लिटरल ट्रांसलेशन है लास्टिंग ओनली फॉर अ डे, सिर्फ एक दिन के लिए जो चीज रहे, जैसे कोई फूल वगैरह। रेनबो सबसे ज्यादा क्लोज एग्जाम्पल लगा है मुझे। द जॉय ऑफ विनिंग द लॉटरी वॉज एफेमेरल एज ही स्पेंट इट ऑल इन अ मंथ। ये खुशी इसकी एफेमेरल बस इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने एक महीने में ही सारे पैसे उड़ा दिए थे। तो थोड़े टाइम की खुशी को हम एफेमेरल बोलेंगे। ये ज्यादातर स्टॉक मार्केट या फैशन फैड्स में यूज होता है, जो कम टाइम के लिए है। नेक्स्ट इज इक्वानिमिटी। अब वर्ड से ही आपको इक्वल इक्वल थोड़ा ठंडा फीलिंग आ रहा है, ऑब्वियस इसका मीनिंग है मेंटल कामनेस एंड कंपोजर स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हिंदी में इसे धीरज या संभाव बोल सकते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, अपना दिमाग कूल रखना। इटाइमोलॉजी इसकी एक्वस वर्ड है, एक्वस का मीनिंग होता है इवन। और एनिमस जो इसका नेक्स्ट वर्ड है उसका है माइंड या स्पिरिट, यानी कि एक इवन माइंड। एग्जाम्पल, डिस्पाइट द स्टॉक मार्केट क्रैशिंग द वेटेरन इन्वेस्टर हैंडल्ड द न्यूज विद परफेक्ट इक्वानिमिटी। इट मीन्स ऑब्वियसली मेंशन्ड है कि वो वेटेरन इन्वेस्टर है, काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा है, ही नोज कि स्टॉक मार्केट में ये सब कुछ एफेमेरल है, कुछ टाइम के लिए ही है, ऊपर जाना भी नीचे आना भी। तो ठंडे दिमाग से इन्होंने सब सुन लिया एंड दैट एक्सप्लेन्स द वर्ड वेरी वेल। इसको अगर मैं आपको टिप दूं तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, किसी ऐसे लीडर को या किसी ऐसे को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो क्राइसिस में भी उनका दिमाग ठंडा रहता है। इक्विवोकल, समथिंग दैट इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। हिंदी में इसे गोलमोल या संदेहात्मक बोलेंगे, जो चीज डाउट रेज करती है। इसका ये एक लैटिन वर्ड है, एक्विस का मतलब इक्वल, वोक्स का मतलब वॉइस। आइडियली गिविंग इक्वल वेट टू टू डिफरेंट मीनिंग्स टू कंफ्यूज समवन। देखिए, इंटेंशन ही सामने वाले को कंफ्यूज करना है। ऑलराइट, एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। When asked about the missing funds, the manager gave an equivocal answer. यानी कि मैनेजर को पता था शायद से वो भी इस फ्रॉड में इन्वॉल्व होंगे, शायद से, बट ऐसा पढ़ के तो मुझे लग रहा है क्योंकि उन्होंने इक्विवोकल आंसर दिया विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। सीईटी के लिए एक टिप दूंगी कि अगर कोई जानबूझकर इंटेंशनली वेग हो रहा है तो वो एक्चुअली इक्विवोकल हो रहे हैं, उनके पास कुछ छुपाने के लिए है और जानबूझ के कोई बात छुपा रहे हैं। एरोडाइट, एरोडाइट का मतलब है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। हिंदी में ये विद्वान या ज्ञानी, किसी के पास ज्यादा नॉलेज है तो। अब इटाइमोलॉजी समझेंगे। लैटिन वर्ड है एरोडायर का मतलब टू इंस्ट्रक्ट, किसी को समझाना। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। द प्रोफेसर्स एरोडाइट लेक्चर लेफ्ट द स्टूडेंट्स इन ऑ ऑफ हिज इंटेलिजेंस। यानी कि प्रोफेसर का ज्यादा डीप नॉलेज वाले लेक्चर से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत लाइक इंस्पायर हो गए कि वाओ, इनके पास कितना दिमाग है, दैट काइंड ऑफ। एक टिप से समझाऊंगी तो ये, कभी भी जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड या डीप रिसर्च वाली चीजों को देखोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे एरोडाइट जैसे वर्ड का यूज होने वाला है। नेक्स्ट इज लैकोनिक, मतलब यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। अब हिंदी में क्लियर कट, संक्षिप्त या कम बोलने वाला ज्यादा करेक्ट मीनिंग है ये। लैकोनिया एक जगह है एंशिएंट स्पार्टा में, और स्पार्टन्स थोड़े फेमस या इनफेमस हैं, बीइंग कॉल्ड मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तलवार ज्यादा चलाते हैं, जुबान कम चलाते हैं। एग्जाम्पल है हिज लैकोनिक रिप्लाई, अ सिंपल नो एंडेड द एंटायर कॉन्वर्जेशन। किसी का लैकोनिक रिप्लाई मतलब सिर्फ एक वर्ड नो, इसने पूरी बहस ही बंद कर दी, सारी कॉन्वर्सेशन, सारा किस्सा खत्म। ओके, एक टिप देती हूँ, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड है लोक्वेशियस, जो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है। लोक्वेशियस का मतलब ऑब्वियसली टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, टॉकेटिव, बक 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 बक, मिस्टर बातूनी है हमारे लोक्वेशियस। इटाइमोलॉजी लैटिन वर्ड है, लोकी का मतलब लिटरली बात करना होता है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। द लोक्वेशियस होस्ट kept the guest entertained for hours with her endless stories. Obviously कम बात करने वाले की एक जगह होती है, ज्यादा बात करने वाले की भी एक जगह होती है। अब हमारी होस्ट इधर ज्यादा बात करती हैं, तभी जो गेस्ट है वो एंटरटेन्ड है। टिप, ये मोस्टली कैरेक्टर स्केच या टोन क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब टू मेक समथिंग लेस सीवियर, लेस सीरियस, लेस पेनफुल। कम करना किसी चीज को या शमन करना।
इसकी इटाइमोलॉजी लैटिन वर्ड है अगेन, मेटिस का मतलब माइल्ड या सॉफ्ट करके देना, किसी चीज़ को थोड़ा सॉफ्टन करना। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द गवर्नमेंट ट्राइड टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द ड्राउट बाय प्रोवाइडिंग फ्री वाटर टैंकर्स। ड्राउट का मतलब कहीं पे जहाँ पानी की कमी हो गई है और गवर्नमेंट ने उधर फ्री वाटर टैंकर्स भेज के वहाँ की सिचुएशन की जो गर्मी थी उसे कम कर दी है। ऑलराइट, तो ये इजी है। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है पैसेजेस में जहाँ क्लाइमेट चेंज या इकोनॉमिक्स की बात होती है। नेक्स्ट इज pragmatic. Pragmatic का मतलब डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली। एक्चुअली बीइंग प्रैक्टिकल इज बीइंग pragmatic. इसका हिंदी ट्रांसलेशन व्यवहारिक, बट इसकी एटामोलॉजी ग्रीक वर्ड है pragmaticos का मतलब रिलेटिंग टू फैक्ट या डीड। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ ड्रीमिंग अबाउट फ्लाइंग कार्स, द इंजीनियर टुक अ pragmatic अप्रोच टू फिक्स द इंजन। इन्होंने ख्याली पुलाव नहीं बनाया फ्लाइंग कार्स के लिए, इंजीनियर ने प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल अप्रोच लिया और इंजन को फिक्स कर दिया अभी के लिए कार को लेके। टिप ये ऑपोजिट है आइडियलिस्टिक या विजनरी के। नेक्स्ट इज प्रोजेक। प्रोजेक का मतलब लैकिंग, अनइमेजिनेटिव और डल, ऑर्डिनरी। पर ऑर्डिनरी से भी ज्यादा ना बोरिंग इसका ज्यादा करेक्ट वर्ड है। हिंदी ट्रांसलेशन में नीरस या साधारण। साधारण होना बोरिंग नहीं होता, लेकिन नीरस एक्चुअली जिसमें कोई जूस नहीं है, कोई मजा नहीं है, एकदम डल है, दैट इज प्रोजेक। इटाइमोलॉजी में प्रोसा का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और आइडियली इसका मीनिंग इस तरह से है कि लाइक अ प्रोज, जो लाइन लाइन लिखी होती है, या फिर अनलाइक पोएट्री जो बहुत क्रिएटिव होती है, सजा सजा के बोली गई होती है ना, तो वैसा नहीं, बोरिंग तरीके से। Example, while the movie had a great trailer, the actual plot was quite prosaic and predictable. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप। ट्रेलर तो बहुत धांसू था, लेकिन जब अब एक्चुअली मूवी देखने गए तो जो प्लॉट था वो क्वाइट प्रोजेक, यानी कि बोरिंग और प्रेडिक्टेबल था। ये ज्यादातर किसी की लाइफस्टाइल के बारे में, जो कि डल हो या एवरीडे रूटीन टाइप चीज हो, उससे ही डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स होते हैं। वेनिरेट मीनिंग है इसका टू रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, टू रिवर, किसी को बहुत इज्जत देना, ओके, सम्मानित करना, किसी को पूजना। लैटिन वर्ड है। वेनेरेटर्स का मतलब वर्शिप्ड या रिवर्ड, ये मोस्टली वीनस से रिलेटेड है, गॉडेस ऑफ लव। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन मेनी ट्रेडिशनल कल्चर्स पीपल वेनेरेट देयर एंसेस्टर्स बाय परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स एवरी ईयर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन है। कई ट्रेडिशनल कल्चर में अपने एंसेस्टर्स को सम्मानित या उनकी पूजा की जाती है, वेनेरेट करते हैं स्पेशल रिचुअल से हर साल किसी टाइम पे, तो दैट इज द वर्ड। इसका अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ये है कि थिंक ऑफ वेनेरेबल ओल्ड एंड रिस्पेक्टेड, पॉजिटिव और हाईली रिस्पेक्टफुल टोन्स में ये यूज होता है। होप आपको इजी लगा हो। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज लाइक कर दो, मुझे इससे हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, टॉप कॉलेज जैसे JBIMS उसको चांस पे मत छोड़ो, अपना फाउंडेशन सॉलिड बनाओ। VARC या लॉजिकल रीजनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। प्लीज टेक केयर।